अमरुन्निसा के घर पर हम लोग थे मगरिब के बाद। हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब और इमारत शरिया के बहुत सारे जिम्मेदार आए थे, हमको भी बुलाया गया था। अमरुन्निसा के पिता थे, मामा था और भी गिरामीन थे। तो हजरत मौलाना इमारत शरिया के जो भी जिम्मेदारों को भेजा गया था, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत अच्छी बात बताई हम लोगों को, हमने इज्जत किया है। और उलमाए किराम है, इज्जत तो करनी ही चाहिए। और हमारे जो है गार्जियन भी हैं हम लोगों के, इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। तो बहुत सारा बात हजरत मौलाना ने रखा और आश्वासन भी दिया कि हम लोग भी अपने स्तर से मदरसे में जाएंगे, जांच करेंगे, देखेंगे और जितना जल्द होगा हम भी अपने स्तर से अमरून को इंसाफ, हम आप लोगों के साथ हैं, हम युवा के साथ हैं, हम यहाँ के जनता के साथ खड़े हैं। हम लोग सच्चाई के साथ है, सत्य है, हम उसको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से मुलाकात की और भी बहुत सारी बातें बताए। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा मुद्दा था कि कल हम लोग रवाना हो रहे हैं हाई कोर्ट रांची, जो कि सीबीआई जांच के लिए अपील करना होता है, जो प्रक्रिया है। क्योंकि जब प्रक्रिया में जाएगा तभी आपको एजेंसी मिलेगी, जब भी जांच होगी। तो सब युवा मिलके, सब आप लोगों की राय क्या है, क्या कल जाना चाहिए, हम लोग रवाना होंगे, क्या आप लोगों का सहयोग है, क्या आप लोग इंसाफ के लिए तैयार है कि नहीं, जो उसका प्रक्रिया है। क्योंकि फोन तो अब आना शुरू हो गया है कि नहीं, आप लोग जो है कीजिए, निश्चित 100% आप लोगों को मिलेगा और निष्पक्ष जांच सीबीआई ही करेंगे। और झारखंड सरकार भी अपने स्तर से लगे हुए हैं कि हम लोगों के ही पक्ष में, अमरुन्निसा के पक्ष में निष्पक्ष जांच होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिरोज मंसूरी साहब, वालेकुम सलाम। मैं कमेंट भी ध्यान रखूंगा, तो आप लोग जुड़ जाएं और शेयर जरूर करें कि पता चले कि अमरुन्निसा के केस में मोड़ कहां आया। और हाई कोर्ट जब जा रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट में लिखित आवेदन देना होता है, ठीक है, अपील करना होता है, तब आपको एजेंसी मिलेगी, तब आप प्रक्रिया में आएंगे। क्योंकि हम मांग कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, तो सरकार को लिखित आपको देना। मंत्री महोदय से मिल लिए हैं आज, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। मंत्री महोदय जो है हम लोगों के साथ हैं बिल्कुल, और भी बहुत सारा चीज बताया, बिल्कुल एकदम से बोला कि निष्पक्ष जांच आएगी और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्य है वही आएगा, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है, ये तो झारखंड सरकार पे भी हमने सारा चीज किया, लेकिन हम लोगों को फर्ज बनता है कि और उच्च से उच्च जांच हो। तो ये हम लोग सब मिलकर अगर जांच कराने में तो कोई हर्ज है नहीं। मंत्री महोदय से मिल लिए हैं अरशद हुसैन साहब, बहुत अच्छा उन्होंने हम लोगों का सम्मान दिया, मान सम्मान किया है, और उसके बाद में आश्वासन भी दिया। काफी देर बातचीत हुई बैठ के, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि दिया है। लेकिन हम लोगों का है कि नहीं, हम लोग जो है हाई कोर्ट में जो कल अपील जो जाएंगे, यहां से परसों अपील कर देंगे सारा चीज, और इंशाअल्लाह जरूर है कि सीबीआई जांच होगी। हम लोग सारा लिखित देंगे तभी ना आपको क्या कहते हैं एजेंसी मिलेगा। हमको प्रशासन की तरफ से भी मिला है कि नहीं खोलना चाहिए था, ठीक है। बहुत जल्द जो है हम लोग उस पर करेंगे, और जैसे आप लोग चाह रहे हैं, जहाँ की जनता चाह रही है, यहाँ की युवा चाह रही है, ये कैंडल मार्च का पावर मैं बता रहा हूँ। और धरना प्रदर्शन 9 तारीख का जो है हम लोगों के पास आ गया है, धरना पे बैठेंगे, ठीक है, एसडीएम साहब के घेराव। उसके बाद मदरसे का आगे का भी फैसला, अगर जो बंद नहीं करता है, बगैर कमेटी का चलाता है, तो हम लोग धरना तो धरेंगे। देखते हैं कि बगैर कमेटी का कैसे चलाता है, वो कैसे। फिरौन तो है नहीं, फिरौन का जब अकड़ अल्लाह ताला ने जो है घमंड को चूर कर दिया, तो ये क्या छोटी मोटी। देखो, ये मदरसा है, चंदा वाला मदरसा नहीं है। ये लोग अपना बपोती समझ रखा है, समझो, इसीलिए किसी के बात मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर कोई ना कोई इसके पीछे सपोर्ट तो कर रहा है, जब तो इनकी इतनी हिम्मतें आ रही है। एक चीज और हजरत जी, इमारत शरिया के जो मुफ्ती साहब आए थे ना, अपने डिग्गी के बीच में जो मुफ्ती साहब, मुफ्ती मुजीम साहब थे, बोला कि नाजिमे
इमारत शरिया बताया कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के हैं हम जी लोग। जी तो बहुत देर तक, कम से कम 1 घंटा बातचीत हुई, काफी समझाया हम लोगों को भी, हम लोगों ने भी अपनी अपनी मैंने कहा हजरत मोहतमीम साहब का जो बयान है, उस मदरसे में सीसीटीवी कैमरा, बोला कि तार खराब है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, जिस जगह पर फांसी लगी थी लटका हुआ था, मौलाना बोला कि लटका हुआ था, खोल दिया गया। तो ये दोनों चीज आप जाके वहां पर जगह को मुआयना किए? बोला नहीं। तो बोला कि मैं यहाँ के बाद अब मदरसे का ही मुआयना करूंगा, जिसने भी किया होगा, जिसने भी किया होगा उस मुजरिम को सलाखों के पीछे दोषी होने पे हम आप लोगों के साथ है, जहां तक जाना होगा हम लोग आपके साथ है, जिसने भी किया। तो हम उलमा के तो हम लोग कदर करते हैं बहुत, और इमारत ओलमा शरिया का को हम कदर लोग करना भी बहुत मानते चाहिए, हैं। ओलमा का कदर अपनी जगह है, लेकिन जी जो गुनहगार है तो भाई गुनहगार है ना। अब जी। मैं कर दूंगा तो क्या इसका मतलब आप चुप बैठ जाएंगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, जमशेद फिर साहब वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, ठीक है, आप भी जुड़ गए। तो यही मेरा कहना था कि बहुत सारी बातें हुई, हम उनको बोले कि बच्ची के साथ में देखिए सर, वहां से जैसे मौलाना नहीं आया, बोला एक भी नहीं आया। मैंने कहा एक भी मौलाना डेड बॉडी देखने नहीं आया, और हम लोग जो है एम्बुलेंस से जो है कस्बा मदरसे के सामने से लेकर आए हैं, ताकि कोई मौलाना रोके उसको उसको जो है डेड बॉडी को देखे कि भाई इस बच्ची ने यहाँ पर 7 साल तक खिदमत पढ़ी है। तो किसी ने पूछा तक नहीं। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि जिस बच्चे ने 7 साल तक उस मदरसे में पढ़ा, तो उस मदरसे के उस्ताद को, मुहतमिम को, सदर को इतना भी जरा सा भी शऊर और सलीका नहीं कि उस बच्ची का कम से कम जनाजे में भी शामिल हो जाता। हम्म। बहुत बड़ी पॉइंट है ये। जी। अरे भाई, तो जिस जब हम मदरसे लोग में 7 साल, अब आखिर अब बच्चे कौम के बच्चे को कैसे कौम के बच्चे हो गए? मदरसे कौम का क्यों नहीं हुआ? आखिर तुमने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, जब भी तो मदरसे के साथ छोड़ के बच्चे के साथ हो रहा है पब्लिक। और ये भी आश्वासन देखने आप लोगों का मांग बिल्कुल सही है, सत्य है कि मुजरिम जो भी होगा दोषी मिले। आप लोगों का मांग बिल्कुल सही है, हम लोग युवा के साथ है, हम लोग यहाँ के लोगों के साथ है, हम आप लोगों के साथ खड़े नहीं हैं, जहां तक जाना होगा जाएंगे। भाई नहीं दयाल भाई, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जरा प्रशासन से भी जरा बातचीत करते रहिएगा, प्रशासन से पूछताछ करिए कि कैसे मदरसा चालू हुआ, बिना कमेटी बनाए कैसे मदरसे के चालू किया आप लोगों ने। वहाँ 50 गांव का कमेटी होना चाहिए, लौगाय, कस्बा, नया नगर, सरोतिया, सोनागुजी, तेतरिया, बसंत हाँ, राय, इलाके आपके सब इलाके जगह में जो भी गांव है तो खैर हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए कमेटी, जी। बिल्कुल। क्योंकि आप कमेटी की, अगर कमेटी नहीं है तो फिर आपको कोई मतलब नहीं, आप आपकी मर्जी फिर चलेगी, आप फिर कुछ भी करोगे। तो वही कर रहा है ना, वही तो हम्म अपनी मर्जी से तो कर रहा है, इसीलिए तो अभी तक सहयोग पे आगे नहीं आ रहे हैं। हम्म। बिल्कुल पर सही है। लिखा है कि मरहूम अमरुन्निसा को इंसाफ कब मिलेगा? भाई इंसाफ के लिए हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं कल, आप लोग दुआ कीजिए कि जितना जल्द से जल्द हो सीबीआई लगे और उस मदरसे की जो है जहां पर पॉइंट पे लटकी हुई थी वो सब जांच हो। और मैंने एक चीज हजरत को और रखा कि हजरत जिस रस्सी से गला में फंदा लगा था, यह दुपट्टा था, वो दुपट्टा कहाँ है और वो रस्सी कहाँ है? तो थाना में भी हमने सवाल रखा, ठीक है, तो जी हम लोग सबसे पूछे तो बताया कि उसका जो कपड़ा है वो भी जांच के लिए गया हुआ है, कपड़ा जो होता है, क्योंकि यहाँ जी तो होता नहीं, कपड़ा भी जांच में गया है, फिंगर जी फिंगर भी जांच में गया है, ब्लड भी जांच में गया है, और भी जो पार्ट्स है वो भी जांच में गया है। उसके बाद लेटर जो होता है, लेटर जो लिखावट वाली है, जी जी जी। वो भी जो है दूसरे स्टेज भेजा गया है, क्योंकि उसने बोला कि साल भर लगता है, लेकिन फिर उसके बाद बोला कि नहीं हम लोग बहुत जल्द जो है उस रिपोर्ट को मंगाएंगे, बहुत जल्द। और देखिए इंशाअल्लाह जो सत्य होगा, हमको उम्मीद है अल्लाह पर कि जरूर वो मुजरिम पकड़ाएगा। 50 गांव का होनी चाहिए, सही या नहीं? बिल्कुल भाई, आपका मांग हो जाए साहब, बिल्कुल सही आप लिखे। ठीक, कमेटी बनाओ, मदरसा चलाओ, बिल्कुल वही होना चाहिए। अगर कमेटी का नहीं, कमेंट जो कर रहा है भाई, लड़ाई हमारे न किसी आलिम से है और ना ही किसी मदरसे से है, किसी मदरसे से जाति दुश्मनी थोड़ी है जो हम लोग लड़ रहे हैं।
झारखंड शासन और प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है, साफ बिल्कुल। नजर आ रही है। मैं तो वही देख रहा हूँ कि जिस झारखंड में मैया सम्मान की बात होती है, और उस झारखंड में हमारे डिस्ट्रिक्ट में दो दो मंत्री है, लेकिन उसके बाद भी फिर मैया सम्मान की कहाँ बात हो रही है फिर। हम्म, ऐसे बहुत सारे चीजें कमी है जिन्हें आगे आना चाहिए, और भी वो भाई अभी तक आगे नहीं आ। आप अपनी अपनी बात रखें, और भी जिसको बोलना है बोलिए भाई। कल हम लोग रवाना हो रहे हैं, इसमें भी आप लोग रखिए। नहीं, रवाना होइए, ये होने वाली बात है जी। आज एक घटना हुआ, कल अगर इस पे चुप बैठ जाएंगे तो फिर कल दूसरा होगा। पहले भी शिकायतें आई, सुनने में आई थी, लेकिन पहले वही लापरवाही की वजह से नहीं कुछ बोला तो फिर वो शांत हो गया। और ये भी अगर शांत हो जाएगा तो फिर आगे कौन सा घटना होगा थोड़ी किसी को मालूम है। सही बात है। देखिए, कोई भी तो कल इनके खिलाफ नहीं चलता है, कोई भी मदरसे को नहीं चाहता है कि वो उसको बदनाम करे। अब सबसे पहली चीज है, लोगों को सोचनी चाहिए कि जहाँ पे घटना होती है उस चीज का नाम लिया जाता है, चाहे कंपनी हो, कारखाना हो, कॉलेज हो, या कोई कोई भी चीज हो, वो उसी का जिक्र किया जाता है। अब लोगों को लग रहा है कि लोग मदरसे मदरसे बोल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, जहाँ पे जो नहीं चीज का नहीं, कांड होता है उस चीज का ही नाम लिया जाता है मेरा भाई। नहीं, यहाँ घटना हो गया, किसी को मैया सम्मान योजना की पड़ी हुई, कह रहे बंद करवाएंगे क्या। कैसे कैसे नहीं। अरे मैं एक मैया चीज और सम्मान भाई। योजना की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो झारखंड का सरकार हर जगह मैया सम्मान के नाम से फंक्शन आयोजित किया जाता है, वहां आदमियों को नाम से फंक्शन किया जाता है मैया सम्मान के नाम से, और यहाँ एक बेटी के इंसाफ के लिए फिर मैया सम्मान कहाँ गया, मैं वही पूछना चाहता हूँ। दो घर दो की मुर्गी मंत्री है अपने गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। तो हम सोच रहे हैं कि कल जैसे निकलेंगे हम लोग शाम में, अगर कुछ युवा जो एक जगह अगर बैठ के जो बात हो जाती तो और बेहतर होता। हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है। अब हाँ, हम लोग तो है नहीं, बाहर है, तो जरा ये तो तकलीफ थोड़ा काटना पड़ रहा है, नहीं तो होते तो हम नहीं लोग तो नहीं, सबसे आगे में नजर आते हैं। देखिए जो जो बाहर में है तो आप डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। है, हम जी लोग जो है कल जो है ना 11-12 बजे एक मीटिंग रखेंगे, तो वहां कॉल आप लोग कीजिएगा ध्यान से कि 11-12 बजे के बीच में आपको कॉल कर, जी 10 बजे जी के जी बाद में आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जी लोग बैठेंगे। और जो लोकल है तो बता दें कि भाई किस जगह रखा जाए, वहां सब जुड़े। क्योंकि कल एक पीसी भी करना है, क्योंकि हाई कोर्ट में देने के लिए वीडियो भी एक सबूत होता है। कैंडल मार्च का भी बोला है, वीडियो फोटो। उसके बाद में एक पीसी कर लीजिएगा। पीसी जो करेंगे तो सब लोगों को पता चलेगा कि नहीं, सीबीआई जांच के लिए मांग किया है, ताकि आवाज उठे। मैं सभी पत्रकार, जितने भी लोकल के सभी पत्रकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग एक पीसी के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अमरुन निसा के हक के लिए, इंसाफ के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग सीबीआई के लिए कल रवाना होंगे हाई कोर्ट, और परसों जो है हम लोग अपील करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि एक पीसी कर लें, सब युवा हम लोग एक जगह मिल जाए। ये शमशेद भाई लिख रहे हैं, एड्रेस थोड़ा बता दीजिएगा। बिल्कुल, आप आपको हम बता देंगे, आप हमें एड्रेस आप ही लोग तय कीजिए कि महागमा में किस जगह रखा जाए। क्योंकि आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बाहर में हैं, मुशाहिद भाई बाहर में हैं। आसिफ बस आरिफ बशीर लिखा है कि ये कौन सा नेता है। भाई मैं नेता उता नहीं हूं, मैं बेटा हूं एक समाज का। अरे भाई, मैं अगर बेटा, किसी में आज तक चुनाव, मैं आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, न लड़ेंगे। मैंने अपने जुबान से कभी बोला भी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव की तो बात ही आना नहीं चाहिए, नेता की बात ही आना नहीं चाहिए। जो नेता लोग है उसका मुंह बंद है, आप उनको बोल सकते हैं, उनसे बोलवाइए। मेरा एमबी जरा खत्म हो रहा है। जी, तो कल महागमा में जो है हम लोग केचुआ चौक रख लिया जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, केचुआ चौक पे ही ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा केचुआ चौक पे ही। एक बाकी आप कॉफी मशवरा शॉप कर है लीजिए, वहीं वहां पे का रख लिया लोकल लोग से जाएगा। आपस में मिल के बैठ के जब मशवरा करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कहाँ रखना बेहतर है।
लिखा है जमशेद जी राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जा नगर, वो भी ठीक है। और नहीं तो हाँ मैं कहता हूँ केचुआ चौक पे जो है सोफी कॉप है, ठीक है, ये कॉफी शॉप है एक, लिया जाए, वहाँ जगह भी है। और ये तो राजेंद्र स्टेडियम, आइए आप लोग, राजेंद्र स्टेडियम में रहेगा, बेहतरीन जगह है। जी, ठीक है, मैं किसी टाइम मैं बात करता हूँ। वो अभी मेरा एमबी लग हेडलाइन रहा में है खत्म लिखा होने हुआ है वाला है। मोटा मैं बाद में भैया, मिलता हूँ आप लोगों से। हेडलाइन। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो कल जो है राजेंद्र स्टेडियम आप लोग पहुंचिए, आप पहले डिसाइड कर और मेरा लीजिए। नंबर जिसके पास नहीं हो, नंबर तो आपके पास होगा ही, आप लोग कॉल कीजिएगा। अख्तर अरबी ब्लॉग लिख रहे हैं, बेहतर रहेगा केचुआ चौक। केचुआ चौक ही रहने दीजिए, चलिए केचुआ चौक ओके कर दीजिए भाई। नहीं, जहाँ पे भी हाँ, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आपसे बाद में बात करता केचुआ चौक रहेगा, और बाकी आप लोग फोन कीजिएगा। हूँ। सनहौला में कैंडल मार्च कब निकलेगा? कल सनहौला के लिए बात चल रहा है, हम लोग पहले रांची से वो प्रक्रिया शुरू कर दें, बोला है कि बहुत जल्द जाके दीजिए, बहुत मोड़ आ जाएगा। अब लिख रहे हैं कल पहले हम वो कर देते हैं, और आप अपने अपने मोबाइल से शेयर कर दीजिए, सभी भाई को पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट रवाना हो रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहा है। मैं बिल्कुल और अगर मशवरा कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। कोई भी काम हाँ, मशवरा में अल्लाह ने खैर रखा है भैया, मशवरा के बिना कुछ नहीं करते हैं। आप लोगों से पहले आते हैं लाइव, फिर उसके बाद बताते हैं, तब उसके बाद ही कोई काम करते हैं। मैं अपने मर्जी से कोई काम नहीं करूंगा। सद्दाम भाई भी जुड़ गए हैं। आवाज आ रहा है। आप लोग अपने अपने मोबाइल से शेयर जरूर मारिए, क्योंकि कल हाई कोर्ट जाना है तो जाना है, और मशवरा भी करना है, ताकि पता चले। कल ये नहीं कहे कि हमको पता नहीं था, हमको नहीं बताया, मशवरा आपने नहीं किया, आप अपने मर्जी से ही किए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सबको पता चले। बिल्कुल हाई कोर्ट जाइए। अख्तर अख्तर भाई, मैं आपको जोड़ रहा हूँ। भाई हाई कोर्ट कौन कौन जा रहे हैं? हाई कोर्ट जा रहे हैं, लड़की का पिता, मामा, हम जा रहे हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई अगर जो जाने में इच्छुक है, समय है, तो आप लोग जा सकते हैं हमारे साथ। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जेद्दा में भी निकाला जाएगा कैंडल मार्च, बात चल रही है, लेकिन आ गया है सब जगह से फोन कि आप लोग प्रक्रिया में आइए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल लोग हैं, बिल्कुल एकदम से साथ देने के लिए तैयार है, निष्पक्ष ही जांच होगी। एक टाइम बिल्कुल बिल्कुल। और मशवरा कर लीजिए, वो सबसे बेहतर है। इंशाअल्लाह मैं बाहर में वो दुआ करूंगा आप सबका मेहनत कामयाब हो जाए। या अल्लाह, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई, अगर तो मेहनत करिए तो जो बच्ची आप के लोग बोलिए भाई, आप लोग अपने वो अपने बात किसी रखें। और बच्ची के साथ ना हो, इसलिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल जी जाइए, हाई कोर्ट में अपील कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ऐसे दरिंदे को इतना कड़ी सजा दीजिए कि दोबारा किसी को जरूरत ना हो कि किसी पर ऐसा हो। पर इल्जाम लगा दिया जाए। अगर कोई इसमें गुनहगार पकड़ा जाए तो उसका सीधा उठा के जहन्नम में डाल दो। माता है या अय्युहल्लज़ीना सुनिए, ये मुजाहिद जी लिखे हैं कि मौलाना, ये आप बताएं कि अपने आपने किस किताब में पढ़ी है कि सुनने के बाद किसी पर इल्जाम लगा दिया जाए बगैर सबूत के, ठीक है, जबकि अल्लाह कुरान में फरमाया है
अब मैं इसका जवाब दे दूं या आप लोग दे दीजिए? आप ही अब मैं इसका अगर यही सबूत पर जवाब दे इल्जाम देता नहीं हूं। लगा रहा है भाई, उसका जांच के लिए आवाज उठाई जा रही है। अब किस सुन पे लीजिए, इल्जाम इसको इसके ऊपर केस हो गया है, उसके मदरसे में हादसा हुआ, केस हो गया है, वो जेल जाएगा। अगर अगर जो सबूत नहीं मिलेगा, बाहर आ जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। आप डर क्यों रहे? अगर आप सुनिए, अगर आप बेकसूर थे तो आप मिट्टी देने क्यों नहीं गए? आप बेकसूर थे तो आपने डेड बॉडी को खोला क्यों? लटका हुआ रहने देते, फोटो वीडियो हम लोगों को दिखाते किस तरीके से लटका था, प्रशासन को बुलाता। ये 2 गलती। तीसरा गलती, बच्ची के बदन पे निशान है, बच्ची के बदन में 4 से 5 जगह निशान है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है? मैं खोलना नहीं चाहूं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। इनको जो बोल रहे हैं, अगर इनकी बेटी होती, मुजाहिद की बेटी होती, तो ये क्या ऐसे सवाल करते? बताइए तो, सवाल करता? ये घिनौना सवाल जो कर रहा है, वो बच्ची मर के चली गई इस दुनिया से, है? बताइए कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं। उसके बेटे के साथ होता ऐसा तो सबसे पहले वही उछलता। तब हाँ, सही बात अरे है। भाई, आप उसका साथ दीजिए, पीड़िता के साथ दीजिए, इंसाफ मिल जाए। आदमी ये नहीं सोच रहा कि कल मेरी भी बेटी होगी, मेरी भी बहन है, क्या पता उसके साथ भी ऐसा हो जाए। जब मुजरिम को रोकेगा नहीं तो उसका हाथ और लंबा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। क्योंकि अगर हम लोग देखिए, वो हिटलर वाला शासन जो होता था, हिटलर वाला शासन, मौलाना अभी तक बताइए, रिपोर्ट नहीं हुआ, वो खोल के बैठ गया, फिरार है, 5 फिरार है, ठीक है? आज प्रशासन खुद फिरार है, उस एडिटो साहब खुद बोले कि फिरार है। उसके बाद में जांच नहीं आया, वो खोल के बैठ गया। उसके बाद में देख लीजिए, जब कहता नहीं है कि कोई पाप करता है और पाप का गड्ढा भर जाता है, अल्लाह कहता है कुरान करीम पारा नंबर 7 में, उलमाए किराम मौजूद हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, क्या कहता है कि अगर ए मेरे बंदे तू होश में नहीं आएगा, ए मेरे बंदे होश में नहीं आएगा तो मैं लंगड़ा बना दूंगा, लूल्हा बना दूंगा, बहरा बना दूंगा, काना बना दूंगा और तेरे दिल से ईमान को छीन लूंगा। फिर देखता हूं कि दोबारा ईमान देने वाला कौन है। कोई माय का लाल पैदा है दोबारा ईमान देने वाला? छीन ले तो अल्लाह। सबसे पहले तो कुरान करीम पारा नंबर 7 में सुनिए, कुरान करीम पारा नंबर 7 में क्या फरमाया है? कुल अरअयतकुम इन अखदल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बि। ए मेरे बंदे तू होश में हो जा, ए मेरे बंदे तू होश में आ जा, नहीं तो मैं लंगड़ा बना दूंगा, लूला बना दूंगा, बहरा बना दूंगा और तेरे दिल से ईमान को छीन लूंगा। फिर देखता हूं कि दोबारा ईमान देने वाला कौन है। मेरे भाई, अगर जब अल्लाह ईमान को छीन लेगा, लंगड़ा बना देगा, लूला बना देगा, तो किसी का माय का लाल पैदा नहीं है कि तुमको ठीक कर देगा और तेरे दिल में ईमान डाल देगा। पहले जांच करवाने के बाद मदरसे वालों को चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए, अगर जो कोई भी गलत है तो उसको निकाल देना चाहिए। ऐसे ऐसे मदरसे की इस्लामी इरादे पर ऐसे कोई उंगली उठा रहा है। अभी तो गैर मुस्लिम भी ये मदरसे से जलते हैं, मगर अब ऐसा काम हो रहा है मदरसे में कि मुसलमान भी अब कैसे बच्चे को वहां पे सुरक्षित समझे। एक मोहसिन साहब लिखे हैं कि कैंडल मार्च से निकालना ये कहां तक सही है, आप लोग बताएं। अरे भैया, ये संविधानिक चीज है, ये साफ का है संविधान, ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है और इस मुल्क में जब भी जुल्म हुआ है, ये हमारी माँ बहनों और बेटी के साथ इज्जत आबरू के साथ अगर खेलता है, अगर सही इंसाफ नहीं मिलता है तो अपना हक और अधिकार सरकार से लड़कर मांगने का एक अपना पक्ष रख सकते। ये संविधानिक चीज है। मोहसिन साहब, आप संविधानिक किताब पढ़िए, आप जो है संविधान के बारे में जानकारी रखिए। मोदी का माँ के बारे में उल्टा शब्द बोला तो वो बिहार बंद करवा दिया, तो यहाँ तक तो यानी मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। मोहसिन साहब को बताइए, मोहसिन साहब को बताइए कि मोदी जी की माँ को गाली देने पर इतना बवाल है, मेरी बेटी चली गई तो कोई बवाल नहीं। वाह रे भैया, यही तो है काला कानून।
कैंडल मार्च निकाले, अभी मोहसिन भाई बता देते हैं, धरना प्रदर्शन करके दिखाएंगे और सरकार को नाक पे दम कर देंगे कि मेरा हक और अधिकार चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, नहीं तो जुल्म के खिलाफ अगर हमने मोर्चा खोला है तो मोर्चा रुकेगी नहीं, मदरसे के आगे भी धरना देना होगा उस बच्ची के खातिर, उस बच्ची की इंसाफ के खातिर, तो हम तैयार। बताइए, ये लोग संविधान पढ़ते नहीं, किताब पढ़ते नहीं है, सवाल करते हैं। अरे भैया, सवाल करने से पहले सोच लिया कीजिए कि ये कौन सी मुल्क है, ये जमहूरियत मुल्क है, ये हमारी मुल्क है, इस मुल्क में जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारा भी है।